नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में कई दिनों से जल संकट गहराया हुआ है। आप नेता संजय सिंह ने भी इसके लिए बीजेपी को दोषी ठहराया। संजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी का दूसरों पर जो दोषारोपण करके राजनीति करने का फॉर्मूला फेल हो गया है। वहीं उन्होंने पंजाब सरकार को हरियाणा के हिस्से का SYL का पानी देने को कहा है। इस दौरान विज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ने का फैसला लिया है। साथ ही अब वायनाड की सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। ये वायनाड के लोगों के साथ धोखा है। ये बहन भाई की कंपनी है, खुद ही टिकट देते हैं, खुद ही लेते हैं। लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने इनको चुन दिया और इन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने उनको उस समय भी चुना जब सारे हिंदुस्तान में इनके लिए जगह नहीं थी। और अब ये सब बहन भाई की कंपनी है, बल्कि घर में बैठ के फैसला कर लिया, खुद ही टिकट लेने वाले, खुद ही टिकट देने वाले। देखिए, आप पार्टी का दूसरों पर दोषारोपण करके राजनीति का फार्मूला फेल हो चुका। मैं संजय सिंह जी से कहूंगा कि आप कोई नया बहाना ढूंढे। हम इनको पूरा पानी दे रहे हैं, जितना सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा, हाई कोर्ट ने कह रखा, हम इनको उतना पानी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आपको बताते चले कि अंबाला में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा में अतिरिक्त अनुदान स्कीम का आरंभ किया है। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में आपको बताते चलें कि सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे हरियाणा प्रदेश बिजली उत्पादन के मामले में शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो सकेगा। और इस अवसर पर उन्होंने योजना के लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने एक अन्य महत्वपूर्ण योजना की घोषणा करते हुए बिजली का मंथली मिनिमम चार्ज खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब से प्रदेश के लोग बिजली की जितनी यूनिट खर्च करेंगे उतना ही बिल आएगा, ताकि बिजली उपभोक्ता को राहत प्रदान की जा सके। सबको कि इस सोलर अलायंस के माध्यम से जो रूफटॉप के ऊपर सोलर प्लांट लगेगा, जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक है, ऐसे लोगों को भी 20,000 रुपए की सब्सिडी, जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। करनाल में इनेलो ने जिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में अभय सिंह चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के साथ में जिला इनेलो के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। जिला कार्यकर्ता मीटिंग में इनेलो नेताओं ने लोकसभा चुनाव में हार की वजह बताई। कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने की बात कही। इनेलो नेता अभय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को भी निशाने पर लिया। अभय ने कहा कि हुड्डा जनता से माफी मांगे। हुड्डा की मेहरबानी से बीजेपी 5 सीट जीतने में कामयाब रही है। और साथ ही चौटाला ने यह भी दावा किया कि यदि इनेलो इंडी गठबंधन का हिस्सा होती तो हरियाणा में बीजेपी 10 सीटों पर हारती। कोई आज करेगा तो वो इंडिया का जो गठबंधन बनाया वो करेगा। कांग्रेस उसका हिस्सा थी। लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है और उस गठबंधन का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा देती है वो 241 सीट में सिमट गई। और कम हो सकती थी ये सीटें, लेकिन कांग्रेस ने
कुछ रीजनल पार्टियों को कमजोर करने के लिए इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने। इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी रहे डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आज थानेसर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है और इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की भी समीक्षा की गई। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई है। दरअसल आपको बताते चले कि पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर सुशील गुप्ता ने यह भी कहा कि आज उन्होंने थानेसर विधानसभा में इस मीटिंग का मुख्य कारण लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करना था और साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा करना भी था। उन्होंने कहा कि हमें ग्रामीण क्षेत्र से जीत हासिल हुई, लेकिन शहरी क्षेत्र में मीडिया द्वारा जो भी 400 पार का प्रोपेगेंडा फैलाया गया वो आम आदमी पार्टी के लिए हार का कारण बना है। आज मैं थानेसर विधानसभा में बैठा हूं। थानेसर विधानसभा में आज इस इलेक्शन की समीक्षा भी की, आभार व्यक्त भी किया और आने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारी के लिए 30 जून को दादरी में सुनीता केजरीवाल जी आ रही है। उस बैठक के लिए लोगों को आमंत्रित किया। कुरुक्षेत्र हरियाणा के खेल एवं पर्यावरण मंत्री संजय सिंह ने पिहोवा के गांव सिवसेर में स्थित जंगल का औचक निरीक्षण किया। जंगल में खामियां पाई जाने पर खेल एवं पर्यावरण मंत्री संजय सिंह ने फॉरेस्ट रेंज अधिकारी अजय नैन को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। खेल एवं पर्यावरण मंत्री संजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनको ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगवाने और जंगलों में उचित व्यवस्था को लेकर आदेश दिए हैं, जिसको लेकर पिहोवा के गांव सिवसर में स्थित जंगल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और पिछले काफी समय से उनको एक अधिकारी के खिलाफ शिकायतें भी मिल रही थी, जिसको लेकर उन्होंने ये निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि कई खामियां मिलने पर फॉरेस्ट रेंज अधिकारी अजय नैन को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। आज मैं पहली बार फॉरेस्ट में देखने लिए आया था, क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग में चर्चा हुई तो वहाँ पर वाटर बॉडी या जो भी पेड़ों का जो व्यवस्था थी वो सारी देखी। कई जगह वो डिपार्टमेंट ने अच्छे काम भी किया है। हमने कई सचिव अभय चौटाला ने अंबाला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लोगों ने अब बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। और साथ ही आपको बताते चले कि इंडिया गठबंधन इनेलो को शामिल करता तो 10 की 10 सीटें जीतता। भूपेंद्र हुड्डा की घोषणाओं पर भी अभय चौटाला ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि हुड्डा जब 10 साल मुख्यमंत्री थे तो कहा था, उन्होंने ये काम क्यों नहीं किए। लोकसभा का जो चुनाव था वो इंडिया वर्सेस एनडीए था और लोगों ने एक फैसला कर रखा था कि हमने इंडिया को तो सत्ता में लेकर के एनडीए को सत्ता से बाहर कर। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी वो 241 पे आकर के रुकी। ये 241 से 5 और कम हो सकती थी हरियाणा में। देने के लिए आता कि विपरीत परिस्थितियों में हरियाणा तीसरी ताकत बनेगी। आपने उनके सपनों को बीच में ही वोट डालना उचित है।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला वार्ड नंबर 12 के खड़क मंगोली गांव में पानी की निकासी को लेकर आ रही समस्याओं के निवारण के लिए मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। साथ ही पीने के पानी और निकासी की समस्या के जल्द समाधान के मौके पर उपस्थित नगर निगम में हरियाणा शहरी प्राधिकरण के अधिकारियों को भी जल्द ही नाले के निर्माण करने के निर्देश भी दिए हैं। खबर यमुनानगर से है, जहां पर इंडिया नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला का कहना है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में लगातार 1 दर्जन से भी ज्यादा जो राजनीतिक दल हैं और सामाजिक दल हैं, इनेलो को समर्थन देंगे। इनेलो भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। यमुनानगर में इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्वनी दत्ता के निवास पर भी मीडिया से बातचीत करते हुए इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में 10 साल हुड्डा ने प्रदेश को लूटा है। बीजेपी ने 10 साल तक प्रदेश के हर वर्ग को परेशान किया है। अब प्रदेश में इनेलो प्रदेश में सरकार बनाएगी और लोगों का भला करेगी। इनेलो नेता ने यह भी कहा कि बीजेपी 400 पार का दावा कर रही थी। हरियाणा में भी बीजेपी और कांग्रेस 10 सीटों पर दावा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी देश में ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है कि संविधान को बदल दिया जाए। बीजेपी के अलावा कोई सरकार न बन सके, लेकिन लोगों ने इसे नकार दिया है। सारे ये चाहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दावा कर रही थी कि हम 400 पार करेंगे, और 400 पार की बात इसलिए कहते थे कि भाजपा की नीयत में बहुत बड़ा खोट था। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। खरखौन क्षेत्र के IMT में 3 युवकों ने नीलगिरी कंपनी के मालिक से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। वारदात को अंजाम देते हुए 3 युवक गाड़ी में सवार होकर आए और वहां पर तोड़फोड़ भी की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने फिरौती नहीं देने पर बुरा अंजाम भुगतने और गोली मारने की धमकी दी। सूचना मिलने पर CIA ACP वीरेंद्र कुमार और खरखौदा ACP जीत सिंह बेनीवाल मौके पर पहुंचे। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने ये मैसेज दिया है कि 50 लाख रुपए रेडी रखे, सेठ जी को कह देना 50 लाख रुपए रेडी रखे, 50 लाख रुपए नहीं दोगे तो इससे बड़ा कांड होगा, गोली मार दो। सब पुलिस को शिकायत दे दी है। सारे जो बड़ी अधिकारी है हरियाणा पुलिस के, सारे लोग बड़े अफसर यहाँ आए थे मौके पे। नीलगिरी फैक्ट्री के जो गार्ड हैं उन्होंने बताया, इनके ओनर को बताया कि रात को जो है 3 जो है आदमी आए और उन्होंने जो है आके यहाँ जो है गाली गलौच वगैरह की और फिर जो है अंदर जो है शीशे को जो है पत्थर मार के उन्होंने तोड़ दिया है। उनका ये भी कहना है कि भाई उन्होंने फिरौती मांगी है। तो अब जो है इसमें फर्दर इनसे जो है एक बार पूछताछ उनसे की है, ये एप्लीकेशन वगैरह मूव करेंगे, उस पर जो है जो भी FIR वगैरह करने के बाद जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे जो चीजें आएंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। जो चीज है वो उसमें डेफिनेटली एक्शन होगा। खबर हरियाणा से सोनीपत के गांव बेयापुर खुर्द से सामने आई है, जहां पर 8 साल पहले प्रेम विवाह करने वाले युवक ने घर में कलह के चलते अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मोनिका के हत्यारोपी रवि के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक मोनिका ने 2016 में
मोहम्मदपुर निवासी रवीश परिजनों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। तो देखो, हमारे पास फ़ोन आया था मेरे फूफा का, रवि के पापा का। तो उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पे दोनों पति पत्नी की कहासुनी हो गई है और इस कारण पता नहीं इनका कैसे क्या हुआ। हम तो बाहर बैठे थे दोनों के दोनों, और रवि ने अपनी कहासुनी में बीवी का जो गला घोट दिया, जिससे उसकी डेथ होगी। लव मैरिज? हाँ, इनकी लव मैरिज चल रही थी। कितने दिन पहले? ये 2016 में लव मैरिज करी है। दोनों परिवारों के खिलाफ की है। मोहम्मदपुर है अपने को इन्फॉर्मेशन आई थी कि रवि नाम के लड़के ने अपनी वाइफ की हत्या कर दी है गला दबा के, जिस पे हमने मौके पर पहुंच के लेडीज़ को हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो आज उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। तो इन्फॉर्मेशन लड़के के फूफा की तरफ से हमारे पास आई थी। तो उन्होंने बताया कि घर में क्लेश के कारण कुछ इशू था, जो आपस में मियाँ बीवी का मनमुटाव हो गया, और मनमुटाव के कारण उसने अपनी बीवी की हत्या कर दी। हाँ, हमने पता किया कि पूर्व में उन्होंने 2016 में प्रेम विवाह किया था, और ये करीब 1 महीने से यहाँ आके रहने लगे थे। पहले ये हिसार में रहते। हरियाणा के सोनीपत में गांव खेवड़ा की होनहार बेटी शिखा ने बिना कोचिंग पहले ही प्रयास में SC/ST की जो परीक्षा है वो पास करते हुए 17वीं रैंक हासिल की है। आपको बताते चले कि गांव के साथ में परिवार का नाम रोशन किया है। बेटी जब घर पहुंची तब ग्रामीण परिजनों ने उसका स्वागत किया। शिखा ने बताया कि उन्होंने अपना लक्ष्य IAS अधिकारी बनने का तय किया था, लेकिन अब उन्होंने ये मुकाम भी हासिल कर लिया है और वे आगे भी पढ़ाई जारी रखेंगी। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वे प्रतिदिन सोनीपत से रोडवेज की बस में सवार होकर दिल्ली कोचिंग के लिए जाती थी, और उस दौरान भी वे रास्ते में बस में पढ़ाई जारी रखते हुए किताबें पढ़ती रहती थी। अब ये सफलता प्राप्त हुई है तो उन्हें बेहद खुशी है। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो अभी लगभग 1.5-2 साल हो गया है प्रिपरेशन की। जी सर, ग्रेजुएशन के लास्ट एग्जाम वाले दिन ही UPSC का रिजल्ट आया था। तो उस दिन मम्मी ने और मेरी सिस्टर हिमानी ने दोनों ने मेरे को मोटिवेट करा कि तेरे को भी इस फील्ड में जाना चाहिए, यू कैन डू इट। तो फिर तब से ही मैंने स्टार्ट करा अपना NCERTs पढ़ना, और उसके बाद से ही प्रिपरेशन चल रही है, और होपफुली UPSC में भी सिलेक्शन होगा। दिसंबर में नोटिफिकेशन आई थी, न्यूज़पेपर में भी आया था कि HCS की निकलेंगी। तो फिर मम्मी ने कहा कि इसमें भी ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने तब से देखा कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, तो ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग था, कुछ चेंजेस थे। तो फिर मैंने HCS पे अपना फोकस शिफ्ट करा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेकरी चलाने वाले संचालक से फिरौती मांगने वाला मूसा गैंग के आरोपी धर्मवीर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि ये पूरा मामला बेकरी चलाने वाले संचालक से फिरौती मांगने का है। आरोपी ने विदेश के नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पैसे न देने पर परिवार के किसी सदस्य को मरवाने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर उसे पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बताते चलें कि फिरौती मांगने वाला जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, और साथ ही 10 लाख की फिरौती मांगने का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस भी अब कार्रवाई में जुटी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला कैथल का है, जहां पर मूसा गैंग के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और 10 लाख की फिरौती मांगने का जो है वो मामला सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला कैथल का है। वार्ता को बुलाने का मुख्य विषय यह है कि नवीन ट्योठा एक क्रिमिनल है जिसने मूसा भाई नाम से गैंग चलाई हुई है, और अभी वो विदेश से ऑपरेट कर रहा है। तो पूंडरी में एक बेकरी चलाते हैं। नवीन ट्योठा की बारे में मैं आपको सारी
का है जहां पर फिरौती मांगने का जो मामला है वो सामने आया है, जहां पर मूसा गैंग के आरोपी को पुलिस ने अब गिरफ्तार भी किया है। दरअसल 10 लाख की ये फिरौती जो है वो मांगी गई हुई थी।